नमस्कार सभी सभी को। आज अपन देखेंगे जो 10वीं का पेपर था, प्रथम चरण का, उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। उसके बाद इसी के अपन सवाल हल करेंगे। इस पेपर में से कम से कम 5 होने इतना तो बैठ ही जाएगा, ठीक है। तो अपन पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला है आपका सही जोड़। क्या है सही जोड़? पहला क्या आपका रूट के अंदर क्या आपका 1 - sin² थीटा, इसके बराबर क्या होगा? अब देखो यहाँ पर क्या आपका जो प्रथम सर्वसमीकरण है, प्रथम सर्वसमीकरण पड़ी होगी। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1 होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से cos² थीटा बराबर क्या करते हैं 1 - sin²थीटा। यानी कि अपन क्या करें, साइन को क्या कर दिया बराबर से उधर लेकर माइनस का sin² हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, कोस थीटा बराबर जब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लगता है, ऋण लगता है। तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है आपका cos थीटा होता है, ठीक है। यानी कि सर्वसमीकरण आपको तीनों सर्वसमीकरण अच्छे से याद होना चाहिए। उसमें से पहली सर्वसमीकरण आपका sin² थीटा प्लस cos² बराबर 1। अपन साइन को ले गए तो यहाँ पर क्या बेटा, साइन को लेकर के क्या 1 - sin²थीटा, और जब उस तरह इसका हटाएंगे वो तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, cos थीटा होना चाहिए। देख लो कहाँ पर cos थीटा, यानी क्लियर आपको cos थीटा, ठीक है। इसका नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का आंसर है आपका cos थीटा। फिर आपका है साइन सेक थीटा इंटू कोस थीटा। क्या होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये डायरेक्ट याद रख लो। अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो क्या होता है, जब कोस नीचे आकर क्या हो जाता है, सेक बन जाता है। सेक से सेक कैंसिल होता है, क्या कितना हो जाता है, 1 बन जाता है। यानी इसका मान कितना आएगा आपका, 1 आएगा। यहाँ पर रखिए क्या आता है, कोट 30 डिग्री में, कोट 30 डिग्री में, ठीक। कोट 30 डिग्री के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, क्योंकि टेन का अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होता है, कोट होता है। जैसे 10 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका, रूट 1/√3 होता है। इसका उल्टा कर देंगे तो इसका मान बन जाएगा आपका कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो 1/√3 का उल्टा कितना होता है आपका, √3/1। कहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पर कर लो, बहुत इजी। आपका सही जोड़ी थी, ठीक है। फिर आपका आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। ये जहां पर भी दिखे आप वहां पर टिक कर दो, ये रहा। फिर आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। तुम्हें कहाँ दिख रहा है πr²h, ये आपका सूत्र याद रखना पड़ेंगे। फिर अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन गोले का आयतन याद होना चाहिए, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या है आपका, गोले का आयतन तो बहुत बार सवाल में उसमें 4/3 πr², ठीक है। ये गोले का आयतन, ठीक है। अब इसको मैं 2 से भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा, अर्धगोले का बन जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 बार तो कितना जाएगा, 2/3 πr²। ये किसका आयतन हो गया, अर्धगोले का आयतन। कहाँ पर दिख रहा है आपका, यहाँ पर। और वैसे भी आपको अगर 5 चीजें मिल गई तो छठी चीज आपको वैसे भी लगाना ही है। तो ये आपका सही जोड़ी थी, ठीक है। अब इसके आगे आपका अगला जो प्रश्न है वो किसका है, अगला प्रश्न है, एक शब्द में आपको, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। ये प्रश्न दे रखा है इसमें। दूसरा जो प्रश्न था, एक शब्द में ये एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। दूसरा एक वाक्य यानी जैसे मान लो एक वाक्य का मतलब क्या होता है कि पूरी एक लाइन आ जाएगी, यानी डेफिनेशन अगर पूछ लिया है, परिभाषा पूछा तो आपको पूरी एक लाइन में देना पड़ेगा। और एक आंसर में, एक शब्द में यानी कि कुछ आंसर होगा तो शॉर्टकट मेथड जो यूज कर सकते हो। पहला दे रखा उसने कि द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के लिए विविध कर, विविध कर का सूत्र। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था का सूत्र लिख लीजिए। क्या आ सकता है इसका, डी बराबर क्या था, b² - 4ac। ये इसका विविध कर का सूत्र है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखा इसने कि प्रथम धन पूर्णांक, क्या धन, प्रथम एन, क्या बोल रहा है, प्रथम एन, प्रथम एन धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रथम धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है,
कुछ मत करो, एन लिखो, फिर एन प्लस वन करो और बटे में 2 कर दो। यही क्या इसका सूत्र है। या ऐसे बराबर लिख सकते हैं अपन कि n+n+1/2। क्या करना है, जब भी दूसरा धन पूर्णांकों का सूत्र आए एन करो, n+1 करो, बटे में 2 करो, वही इसका क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। अब मूल बिंदु और बिंदु 3 और 4 के बीच की दूरी। अब क्या पूछा है यहाँ पर, मूल बिंदु, मूल बिंदु और क्या पूछेगा आपको, 3, 4 यानी बिंदु देखा है, पॉइंट देखा है के बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी आपको निकालना है, तो बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है तो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। मूल बिंदु के बीच की दूरी का भी सूत्र होता है, क्या होता है, रूट के अंदर x² प्लस y², इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए, मूल बिंदु क्या होता है आपके 0, 0, यानी कि 0 को इसमें घटाने से जोड़ने से कोई मतलब है ही नहीं। तो मूल बिंदु क्या करना, रूट के अंदर क्या करना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और क्या होगा आपका 25, और 25 को कितना मिलेगा, 5 यूनिट, यानी 5 इकाई, इकाई जरूर लिखना। ठीक है, फिर कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र अगला जो दे रखा था आपका, अभी तो पूछा था कि चाप यानी थीटा, कोण क्या दे दिया उसने, थीटा दे दिया। थोड़ा ध्यान रखना है कि कोण अगर थीटा दे दिया तो वो थोड़ा ध्यान मान ले, जो त्रिज्य खंड होता है, त्रिज्य की चाप की लंबाई, ठीक है, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, जैसे वृत्त होता है पूरा, ठीक है, ये वृत्त होता है, और यहाँ पर बिंदु, ये क्या होता है आपका त्रिज्य खंड होता है, ये एरिया आपका त्रिज्य खंड कहलाता है, और ये त्रिज्य खंड का चाप कहलाता है। ठीक है, ये तो इसका आप उसने क्या पूछा है, लंबाई पूछी है, तो क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई कितना हो जाती है आपका, क्या लिखोगे, 2πr। क्या लिखो, चाप, यानी कि चाप कहाँ रहता है, परिधि पे रहता है, परिधि का सूत्र पता होना चाहिए, परिधि, परिधि क्या आपका 2πr, और क्षेत्रफल क्या आपका पाई स्क्वायर। इन दोनों का बहुत महत्व है। ठीक है, पाई स्क्वायर और पाई। जब भी त्रिज्यखंड का पूछे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल के सूत्र के साथ जाना है। जब भी चाप की लंबाई पूछे, तो चाप का बनता है परिधि, बनता है, यानी परिधि के सूत्र के साथ जाना है। तो 2πr इंटू क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360, ये आपका चाप की लंबाई हो जाएगी। फिर सार्वधिक पारंपरिकता वाला वर्ग क्या कहलाता है, सार्वधिक पारंपरिकता वाला वर्ग क्या कहलाता है, सार्वत्रिक पारंपरिकता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक, बहुपद मत कर देना, बहुलक कहलाता है। ठीक है, फिर आपका किसी त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, यानी कि किसी भी जो त्रिघात बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक कितने शून्य होते हैं। ठीक है, जो त्रिघात बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक कितने शून्य होते हैं। अब पहले त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होगा, x3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होगा, जिसके अधिक संख्या कितना होगा 3, और जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं उसको शून्य होते हैं, यानी कि इसके शून्य कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न रहता है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान आए थे जो कि प्रथम चरण का जो एग्जाम था आपका, मेन एग्जाम, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, बस तैयारी करना है, सारे के सारे आंसर सही हो जाते हैं। ये किसी दे रखा आपका किसी द्विघात बहुपद का आरेख होता है, किसी द्विघात बहुपद का आरेख होता है, क्या होता है, परवलय, देखो परवलय, हाँ, क्या परवलय लिखो, परवलय का मतलब परवलय लिखो, क्या लिखो, परवलय, परवलय होता है, क्या होता है। और यहाँ पर द्विघात है, यानी कि घात 2 है,
और ऐसा कैसा अगर पूछ रहे रेखिक घात क्या होती है आपका एक होता है, और रेखिक में क्या होता है जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है सरल रेखा। ये सरल रेखा में बनता है, सरल बनता है सरल रेखा। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं, दूसरा आपका देखते हैं सभी वर्ग होते हैं तो क्या होते हैं आपका समरूप। समरूप वाले में कंडीशन हुई संबंध श्रेणी 12 7 2 3 में सारा अंतर बताना है। यानी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया बहुत ऐसा, क्या बोल रहा हूँ, जो समांतर श्रेणी दे रखी है एक ही दे रखी है, इसमें 12 7 2 - 3 डेडेस का सारवंतर क्या रहेगा, सारवंतर B - A करते हैं। सारवंतर क्या कैसे दर्शाते सकते हैं, डी से, डी बराबर B - A। तो डी का मान कितना है 7, डी ए का मान कितना है 12। तो डी बराबर 7 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, दो इधर 3 उधर, यानी कि तो 5 माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि दो इधर चला जाएगा 5 उधर चला जाएगा, नहीं 5 बचेगा, यानी कि डी का मान कितना है 5। तो आप आंसर क्या लिखोगे 5। एक असंभव, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। फिर आपका देखना है किसी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या उससे वृत्त प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद ही आएगा। फिर एक रेखीय समीकरण युग्म, क्या आपका एक रेखीय समीकरण युग्म है। एक रेखीय समीकरण, रेखीय यहाँ पर समीकरण लिख दो ना, समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। का युग्म, कौन सा युग्म कहलाएगा, युग्म कहलाता है। देखो मैंने दो तीन चीजें बताई थी, जब अद्वितीय हल हो आपका तो आपका जो रेखीय समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, जब कोई भी हल ना हो तो समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। और जब आपका अनेक अनेक हल हो तो क्या होता है, आश्रित। अगर आश्रित ना मिले तो क्या मिलेगा आपका, संगत। ठीक है, दोनों वर्ड मिलेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका असंगत। जो समीकरण क्या होता है आपका, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा आपका, असंगत। क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। अगला आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य देते हैं। पहला आपका, पहला है सत्य असत्य। यदि रेखाएं समान अंतर हो और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो, हल होते हैं। क्या बोल दिया है कि रेखाएं समान अंतर हो तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब यहाँ पर इसको समझो कि रेखाएं समानांतर है, दो कंडीशन, तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, रेखाएं प्रतिच्छेद है। दूसरी रेखा समानांतर है। तीसरी आपका रेखाएं समपाती है। इसमें अद्वितीय हल है, इसमें कोई हल नहीं है, और इसमें अनेक
अनंत अनेक हल है या अनेक हल है। तो यहाँ पर अनेक हल में तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, यानी रेखा पर रेखा होती है। तो यहाँ पर क्या देगा आपका, रेखाएं क्या है आपका समानांतर है, समानांतर है, तो क्या होगा आपका, कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पर दिया है अनेक हल है, यानी कि आपका ये क्या हो गया, असत्य हो गया है, गलत हो गया, असत्य। ठीक है, फिर आपका अगला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो। कोई वास्तविक संख्या के मूल नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी बड़ा होगा जीरो से। क्या है, डी बड़ा होगा जीरो से। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया डी अगर बड़ा होगा जीरो से मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। मुझे बोल रहा है वास्तविक नहीं होंगे, क्या बोल रहा है, वास्तविक नहीं होंगे जब आपका डी का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ये भी गलत है, असत्य है। ठीक है, फिर अगला आपका 2 4 8 16 समांतर श्रेणी है या नहीं। घटा इसमें दो में से, चार में से दो गया, कितना, दो बचे। फिर आपका 8 में से 4 गया, कितना बचा, चार। फिर आपका 16 में से 8 गया, 8, यानी कि इसका अंतर क्या आना चाहिए, दो दो आना चाहिए, यानी कि जिसको सारा अंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी आपको कहलाती है। लेकिन यहाँ पर सारा अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये भी क्या रहेगा, असत्य, यानी कि ये भी क्या है आपका गलत है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली ऊर्जा का लंब होती है सत्य। फिर आपका प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये भी सही साठ है। ठीक है, ये समझो एक कैसे क्या होता है दोनों। चौथा और ये देख लो क्या बता है कि स्पर्श रेखा, ये वर्ग स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या। यहाँ पर इन दोनों में क्या बनता है आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर अगला आपका क्या है, ये दर्शक के आंख देख लो, यहाँ पर वस्तु देख लो। ठीक है, जो ये रेखा है दर्शक के आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा। ठीक है, अगला आपका किसी घटना की प्रायिकता के लिए पीई प्लस पीई बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, सत्य है। कि किसी घटना की प्रायिकता के लिए पीई प्लस पीई बार पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होगा 1, या फिर ऐसा रह सकता है कि पीई प्लस पीई नॉट ई, ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, तो भी इसके बराबर में क्या हो सकता, 1 होगा। क्लियर, ये आपके थे सत्य सत्य। अब आता है आपका सही विकल्प। सही विकल्प है आपका पहला ही सवाल आपका, आपका 6 और 15 का एलसीएम, 6 और 15 एलसीएम। 6 पहला जो है आपका 6, सी वाला आपका 15 और बी वाला आपका 3 और डी वाला आपका 30। तो ये सवाल बहुत आसान था। जो संख्या इन दोनों से कट जाए वो इसका आंसर। अब 6 तो इन दोनों से नहीं कटेगा, 3 इन दोनों से नहीं कटेगा, 15 इन दोनों से नहीं कटेगा, कौन कटेगा, दोनों से 30। तो 30 आंसर। इसका हल करने का लोड लेने को जरूरत है ही नहीं कि जो संख्या इन दोनों संख्या से कट जाए वही इसका क्या रहेगा, आपका एलसीएम रहेगा। तो आपका अगला है अगला अगला तो क्या कंडीशन दे दी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 है, तो समीकरण के निकाय का हल होगा। तो उसने दोनों तीनों कंडीशन दे रखी है, एक अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा, या अनंत अनेक हल होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब ये कंडीशन होती है, कंडीशन किसकी होती है, कोई हल नहीं होगा। एक इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। इस समीकरण में जो युग्म होता है वो क्या होता है, आपका असंगत होता है। ठीक है, इस समीकरण की जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, आपका समानांतर होती है। ये तीनों चीजें ध्यान रखें। फिर यदि द्विघात समीकरण एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि ये समीकरण दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि इसके जो मूल दे दिया, अल्फा दे दिया, एक तो अल्फा दे दिया, एक बीटा दे दिया, तो इनका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बीटा टाइम होता है। तो वही आपको आंसर लगाना है इसमें। फिर आपका
फिर ये दे रखा है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। विविध कर निकालना, विविध करने से क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान यहाँ से देखो कितना, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू इसका मान कितना है 3, -4 का स्क्वायर कितना है 16, फिर माइनस 4 गुना 8, 8 किया 24। तो जो मान आएगा वो कितना आएगा इसमें घटा तो 16 घटा तो माइनस का 8, यही इसका आंसर रहेगा। फिर अगला आपका, ये थोड़ा आप भी समझ लेना। यदि एक बिंदु दे रखा, बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर क्या है आपका PA का मान PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, कोण POA ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यदि एक बिंदु P को वृत्त केंद्र के बाहर वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा, यानी कि आपका ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका O क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये बिंदु हो गया आपका P, इससे दो रेखा है आपका स्पर्श, इस टाइप से, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। इनको क्या करो, यहाँ से मिला दो, ठीक है। तो ये जो बनता है चक्री चतुर्भुज बनता है। यहाँ पर क्या AB, इसने बोला है कि PA और PB परस्पर 80 डिग्री का कोण, कोण झुकती है, यानी ये जो कोण दे रखा है कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कोण POA, यानी कि कोण, कौन सा ज्ञात करना है अपने, ये वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा ज्ञात करना है, कोण ये वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला आपका 80 है, तो ये जो वाली लाइन है ये इसको क्या करेगी, आधा करेगी, क्या करेगी, इसको आधा करेगी, आधा करेगी तो ये कितना होगा आपका 40 का, ये कितना होगा आपका 90 का। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों यानी 90 + 40 बराबर, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जो भी कोण ज्ञात करना वो वाला ये और 180। या फिर ऐसा कहो 90 + 40 कितना होता है 130, इसको क्या करो 180 में घटा दो, आपका कितना आएगा 50, यानी कि ये जो डिग्री कौन सा आपका 50, यानी कि ये कौन सा बिंदु लगा है आपका, ये वाली जो लाइन है इसको समविभाजित कर रही है। तो ये 80 का कितना हो गया 40 हो गया। अब ये कोण 40 का हो गया, ये कोण आपका 90 रहता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम चुकी पार्टी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या बनाती है, लंब लंब होती है। लंब किस कंडीशन होती है, जब 90 डिग्री कोण होता है तो कम होती है। तो आपका ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये आपका क्या होगा 50 होगा, ठीक है। अंतर इसका। फिर अगला है आपका कि त्रिज्या R, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, त्रिज्या R वाले जो दे वही आपको सूत्र में लिखना है, अलग सूत्र में नहीं लिखना है। ये देखना, इसने बोल दिया है कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या हो PT ज्ञात करें, यानी कि R त्रिज्या है कितना, R त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण क्या होगा P डिग्री होगा। तो सामान्य त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² थीटा बटा 360। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको कायम बना सकते हैं पाई जैसा के साथ। इस R का मान कैपिटल R देगा तो ये कैपिटल R² हो जाएगा, और जो थीटा देगा वो क्या देगा आपको P डिग्री देगा, तो P डिग्री हो जाएगा और 360 हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे वो इसका क्या रह जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बार क्या है कि थोड़ा ये 360 है, ये है। अब बहुत बार क्या हो जाता है कि यहाँ पर अगर दो का गुणा में ऊपर भी कर दो, ये 2πr² हो जाएगा कितना, और दो का यहाँ गुणा करो, यहाँ कितना आ गया 720 हो जाएगा।
ये वाला आंसर है इसमें, ठीक है। यानी कि चार चार आपको ऑप्शन दे गए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा गुणा भी कर दिया है, ये भी थोड़ा, ये आंसर ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या करा, दो का गुण ऊपर भी कर दिया, दो का गुण नीचे भी कर दिया। आपका जो आंसर सही जो इसमें ऑब्जेक्टिव दिख रहा है वह यह दिख रहा है, ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव है। चार ऑप्शन है ए बी सी डी, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि पी बटा 720 बट इंटू क्या 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव जो कि 30 नंबर के आते हैं, 6 5 30, पास तो इसी में हो जाते हो अगर ऑब्जेक्टिव फिगर कर लेते हो। कल से अपन करेंगे 2 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, 2 2 नंबर 3 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे, जितने भी हो जाते हैं उतने करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आगे पहुंचाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। धन्यवाद।